आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या शनिवार 16 मई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 84 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकम रविवार 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। इसे अधिक मास भी कहा जाता है। हमारी सनातन काल गणना की पद्धति के अनुसार यह विशेष 13वां चंद्रमास है जो हर 32.5 महीने में आता है। अर्थात प्रत्येक तीसरे वर्ष जो एक विशेष माह आता है वह पुरुषोत्तम मास है या अधिक मास है। और हमारी सनातन परंपराओं के अनुसार सभी 12 महीनों का कोई न कोई स्वामी देवता है, लेकिन इस अतिरिक्त मास का कोई स्वामी नहीं था। तब भगवान ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। समग्र सनातन सहित पुष्टि मार्ग में भी इस मास का विशेष महत्व है। इस माह में धार्मिक कार्यों, जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण, सत्संग आदि का बहुत अधिक महत्व है। आगामी कल से प्रारंभ हो रहा यह पुरुषोत्तम मास आगामी अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार 15 जून 2026 को संपूर्ण होगा। वहीं हमारे पुष्टि मार्ग में पुरुषोत्तम मास को मनोरथों का माह भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग प्रणालिका के अनुसार वर्ष के दिनों और महीनों के अनुसार विभिन्न उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं। इस एक महीने में वर्ष भर के सभी त्योहार मनोरथ के रूप में प्रतिदिन उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। जहाँ विविध प्रकार के मनोरथ होते हैं तो प्रभु स्मरण, सत्संग आदि का भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम अर्थात अधिक मास में अधिक सेवा करना अधिक फलदायी रहता है। हालांकि पुष्टि में सेवा, मनोरथ आदि में कोई विषय अथवा इस प्रकार की भावना नहीं होती है। प्रभु का तत्सुख ही सर्वोत्तम और सर्वोपरि रहता है। आगामी कल से हम प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में होने वाले अधिक मास के विशिष्ट मनोरथों की झलकियों के दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। प्रयास करेंगे कि समग्र अधिक मास के दौरान कुछ विशिष्ट सत्संग अथवा अन्य प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख भी करते रहें। आप सभी को अधिक मास प्रारंभ होने की अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ
अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं, अथवा हमसे सीधे संपर्क कर कर विशेष रूप से चर्चा कर कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो, अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। आइए अब प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले प्रभु की पीठिका जी की जो श्रृंखला जारी है उसमें आज वेदों की स्थिति का भाव दर्शन कर लेते हैं। श्री जी के विग्रह के 3 स्वरूप हैं, वृंदावन स्वरूप, भागवत स्वरूप एवं वेद स्वरूप। वृंदावन स्वरूप एवं भागवत स्वरूप के दर्शन हम पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। वेद स्वरूप के अलावा पुष्टि लीला भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप की भावना भी है। सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा गया है कि यज्ञ भोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद है, अर्थात सारी सृष्टि वेद में निहित है और यही महास्वरूप है, जिनके दर्शन हम प्रभु श्रीनाथ जी के रूप में करते हैं। वेद 3 स्वरूप से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन वेदों के वक्ता पेल जैमिनी वैशंपायन हैं और इनके प्रवर्तक सनकादिक मुनि, वशिष्ठ जी एवं उद्धव जी हैं, जो पीठिका जी में तीनों मुनियों के रूप में चिन्हित हैं। शुकदेव जी गायत्री स्वरूप हैं और अपने मुख में सोम लिए हैं, जो वेदों के वक्ता भी हैं। जो मेष अथवा मेढ़ पीठिका जी में चिन्हित हैं, वह काल के द्योतक हैं। मेष से ही ब्रह्मा जी का संवत प्रारंभ होता है और मीन में समाप्त होता है। यह काल संहारक है और पालक अथवा पोषण करने वाले स्वयं प्रभु श्री जी हैं और यज्ञ स्वरूप भी आप श्री गोवर्धन धरन ही हैं। इसके साथ ही ब्रह्म स्वरूप भी आप ही हैं। आपके सानिध्य में अर्थात प्रभु सन्निधि में ही उत्पत्ति की स्थिति है। जो गायों के चिन्ह हैं वह यज्ञ भाव के सेवार्थ हैं। अब नरसिंह जी के चिन्ह का भाव देखें तो यह यज्ञोपरांत भक्ति के प्रवर्तक हैं। जो सर्प पीठिका जी में विद्यमान है वह काल चक्र के द्योतक हैं। मयूर के जो चिन्ह पीठिका जी में विद्यमान हैं वे वैराग्य स्वरूप में हैं। वहीं गायों के चिन्ह कामधेनु के स्वरूप में भी विद्यमान हैं। स्वदेज वनमाला स्वरूप में है तो मयूरादि अंडज स्वरूप में है। एक और विभाव होता है जरायुज, जिसमें मुनि एवं गायों की स्थिति है, और जो उद्मिज्व विभाव है उसमें कमल आदि की स्थिति है। इस प्रकार प्रभु श्री जी के हम संपूर्ण दर्शन करें तो सारी सृष्टि प्रभु में ही निहित है, जिस प्रकार वेद में सारी सृष्टि निहित है और यही महास्वरूप है। वेद स्वरूप की यह भावना थोड़ी क्लिष्ट है, परंतु जितना संभव हो सका उतना इसे सरल करने का प्रयास किया है। अगली प्रस्तुति में हम पुष्टि भावना एवं रस लीला की भावना के दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं और कलियों के श्रृंगार धराए जा रहे हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनान्तरायं, नमो देवी यमुने। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को श्वेत रंग की मलमल से ही सिद्ध किए हुए वस्त्र अंगीकार करवाए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। विशेषता यह है कि पिछोड़ा रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। विशेष में प्रभु की संपूर्ण पीठिका जी के भी दर्शन हो रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, हार
एवं माला जी धराई गई हैं। इनके साथ बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी आभरण प्रभु को अब उष्ण काल की भावना के धराए जा रहे हैं, जो मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को टिपारा का साज धराया गया है, जिसमें श्वेत रंग का मोतियों से सुसज्जित टिपारा धराया है, जिस पर आभरण से ही मिलवा मोतियों का सिरपेच धराया हुआ है। टिपारा की इस टोपी पर मोतियों से सिद्ध कतरा एवं बीच की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराया हुआ है। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। इनमें से एक माला जी कमलाकार सिद्ध की हुई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में रजत के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई हैं, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी धराई हैं। कटी पर भी प्रभु को रजत के ही झीने लहरिया वाले वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां उष्ण काल की बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय शरण प्रतिपाल गोपाल रति वर्धनी, श्रृंगार के समय जयति भानु तनया चरण जुगल, राजभोग में गोविंद लाडली लड़बोरा, भोग दर्शन में फूल के भवन गिरधर नवल नागरे, संध्या आरती में सांझ समय प्यारे लाल आवत, शयन में चलो क्यों न देखें री खरे दो, ओढ़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़े। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर
प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। आज प्रभु को संध्या समय उत्थापन दर्शन के उपरांत प्रातः धराए गए वस्त्र एवं आभरण जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र आभरण धराए जाएंगे। श्री यमुना जी के भाव से प्रभु के समक्ष यमुना थाल पधराया जाता है, जिसमें जल में काष्ठ एवं रजत के जलचरों के खिलौने पधराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनान्तरायं, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये, सतत अतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे, स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना, ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मारयसि मार पितुर धुना, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। अधिरजनी हरिविरति भिक्षुतुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे, नयन युगमल्पमिति बहुतराणि चितानि रसिकता निधि तया कुरुषे, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे
रहनी हरिमीक्षसे मकरंद भयमिषेणा नंद पूरिता सततमिय हर्षाश्रु मुंचसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु रतिमति सहित रस विठ्ठल श्यासु कुरु वेणु निनदावान सरले नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ब्रजपरी दृढ़वल्लभे कदा त्वचरण सरोरुव मीक्षणास्पदं मे तव तटगत वालुका कदाहं सकल निजांगता मुदा करिष्ये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने वृंदावने चारु बृहद्वने मन मनोरथं पूरय सूरसूते दृगोच्चर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीये तट एव भूयात् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनांतरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने पतित पावन कर्योषि यमुना जी 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 प्रथम ही जब दियो दर्शन प्रथम ही जब दियो दर्शन सकल पातक हर्योषि यमुना जी सकल पातक हर्योषि यमुना जी पतित पावन कर्यो
पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी जल तरंग जब परस कीनो जल तरंग जब परस कीनो पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी नाम स्मरत गई दूरमति नाम स्मरत गई दूरमति कृष्ण यस विस्तार्यो श्री यमुना जी कृष्ण यस विस्तार्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी गोप कन्या कियो मजन गोप कन्या कियो मजन लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी सूर श्री गोपाल स्मरत सूर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।